यहां नहीं देखना है, सबकी नजर यहीं है। यहां देखो, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको सुंदर सर? हे गाइस, वेलकम टू द क्लास, दिस इज अभिषेक साहू। हाउ आर यू गाइस डूइंग? गाइस, आप लोग जानते हो जितने बढ़िया तरीके से आप लोग टाइम मैनेज करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की पढ़ाई होगी और प्रोडक्टिविटी आपकी बाहर निकल के आएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी, हम अपनी जो है कोचिंग स्कूल्स में इस तरीके से उलझे हुए हैं डेली रूटीन में कि हमारा जो टाइम है वो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है ना? तो वही चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हर साल मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों के फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स आते हैं। तो अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपके भी 90 प्लस फिजिक्स के अंदर आने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं टाइम मैनेजमेंट पर पहुंचूंगा, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है बताने वाला हूं कि मेरी जो बुक है मिशन 95 प्लस, गाइस ये जो बुक है हमारी मिशन 95 प्लस, इस पर आज के लिए अभी 30% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, 30% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है बिल्कुल अभी। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। मैं आपको इस बुक की थोड़ी सी ना अच्छी बेनिफिट्स गिना देता हूं। इसके अंदर इजी हैंड रिटन नोट्स दिए गए हैं, मतलब मेरे हाथों से लिखे गए नोट्स हैं जो कि इजीएस्ट लैंग्वेज में। आपको कभी भी इसके बाद फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मोर देन सफिशिएंट नोट्स आपके पास है। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल जाते हैं और हर टॉपिक से आपको एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिल जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है हर चैप्टर का कि पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन, कौन से ज्यादा पूछे गए, कौन से कम पूछे गए, नए क्वेश्चन भी दिए गए सो दैट आपकी तैयारी बढ़िया हो। ऑन एन एवरेज हमने इसके अंदर 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अंदर दिए गए एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर। बस एंड में यही चीज कहना चाहूंगा, ये जो मेरी बुक है मिशन 95 प्लस, अगर ये आपके पास है तो आपको फिजिक्स इजी लगने वाली है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स में तो आप मिशन 95 प्लस को जो है जरूर से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, डायरेक्ट आप यहीं से ऑर्डर कर दो, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करोगे तो हो सकता है अभी आपको ना मिले या फिर आपको कुछ और प्राइसिंग में मिल जाए। तो आपको लिंक दे रहा हूं, डायरेक्ट आप यहां से जो है इसको ऑर्डर करके और इस बुक को जो है अपने पास मंगा लो। मिशन 95 प्लस गाइस अगर आपके पास है तो आपकी तैयारी बिल्कुल 95 प्लस मार्क्स की होने वाली है, चाहे फिजिक्स का पेपर कितना भी टफ क्यों ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो लिंक मैं आपको दे रहा हूं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ेंगे तो गाइज मैं आपको यहां पर ही बताना चाहूंगा स्मार्ट टाइम टेबल। टाइम टेबल नहीं, आप इसको टाइम मैनेजमेंट समझिए कि कोई बच्चा जितने बढ़िया तरीके से टाइम को मैनेज करता है उसकी जो स्टडी है उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने डे को वाइजली डिजाइन करिए। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि भाई आप ना अपने दिन को 3 पार्ट्स में जो है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज डेली रूटीन एंड एंजॉयमेंट, कि भाई हमारे पास जो पर डे भाई डेली रूटीन क्या है, भाई हम 7 घंटे 5-6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे कोई बच्चा सो रहा है। ठीक है, फिर उसको फ्रेश एंड अप भी होना है, खाना पीना भी खाना है, थोड़ा बहुत फोन वोन भी चलाना है, हाँ थोड़ा बहुत ऐसे घर में बैठ करके बातें भी करनी है। तो डेली रूटीन एंड आपका जो एंजॉयमेंट है वो एक पार्ट हो गया आपके डे का। दूसरा पार्ट हो गया आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग हो गई। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग स्कूल को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यदि कोई बच्चे जाते हैं तो। इसके अलावा मैं बात करूंगा जो तीसरा पार्ट है दैट इज सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो इन तीनों को हमें वाइजली जो है डिवाइड करना है, इन तीनों में टाइम को, तो आप भी देखेंगे आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, डेली रूटीन में अगर एक ऑन एन एवरेज बच्चों को मैं लेके चल रहा हूं कि भाई एक कोई बच्चा 6 से 7 घंटे की नींद लेता है, 2 घंटे वो लंच में डिनर में जो दे देता है, साथ ही साथ थोड़ा सा घर में फैमिली के साथ बैठ करके जो है बातें बातें भी कर लेता है, तो 2 घंटे आप लोगों के लिए सफिशिएंट है सुबह शाम का मिला करके। ठीक है, फिर आपने क्या भाई 1 घंटे फोन चला लिया, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, घूमना फिरना, ठीक है, दोस्तों से बातें करना, और हम कभी कभी क्या होता है घर में बैठ गए तो बैठे रह गए, तो 1 घंटा मान लीजिए कि, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये जर्नी बिल्कुल अल्टीमेट है, ये जर्नी चलती रहेगी, तो हमें इसको प्रॉपर एंजॉय करते हुए जो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपने इतना सब कुछ कर लिया, ठीक, तो आपके लगभग ये मैं बात करूंगा डेली रूटीन में आपके 10 आवर जो है खर्च हो गए। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो बहुत मेहनत करेंगे, वो इस टाइम को जो है थोड़ा सा कट कर सकते हैं, तो आप 9 आवर्स में जो है आपकी जो डेली रूटीन है उसको निपटा सकते हो। अब हम बात करेंगे भाई कोई बच्चे, हर बच्चा जो है कोचिंग वोचिंग तो जा ही रहा है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है या फिर वो ऑनलाइन कोचिंग जा रहा है, तो भाई आप ये मान लीजिए पर डे आप अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो 4 से 5 घंटे आपके ऑफलाइन कोचिंग में जो है खर्च हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो तो आपने वहां पे जो है अपना टाइम दे दिया। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहे तो भाई हो सकता है कि भाई वो कोचिंग ऑनलाइन घर पे 2 घंटे ले रहा हो और स्कूल में जो है 6-7 घंटे जो है खर्च कर रहा हो, तो थोड़ा एक लमसम अमाउंट जो हमें मिल जाता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी हमें कितनी करनी है? सेल्फ स्टडी गाइस वेरी कर सकती है, जैसे किसी की स्कूल आवर्स ज्यादा है, किसी के कोचिंग आवर्स ज्यादा है, तो सेल्फ स्टडी वेरी कर सकती है 4 आवर टू 7 आवर।
ठीक है, किसी को स्कूल नहीं जाना तो 7 घंटे तक की सेल्फ स्टडी कर सकता है, और कोई स्कूल जा रहा है सारी चीजें तो 4 घंटे, 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी उसको चाहिए ही पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग अपने दिन के 24 घंटे को डिजाइन करेंगे। ठीक है, मतलब आपको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि इसमें हमारा कंट्रोल कितना है, 1 घंटे को हम कट कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सेल्फ स्टडी में हमारा कंट्रोल है कि जितना हो सकता है अगर हम 7 घंटे तक अपने सेल्फ स्टडी को ले जा सकते हैं, दैट विल बी आपका जो है ऑसम। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूंगा सेल्फ स्टडी के टिप्स क्या है, क्योंकि देखिए सारी चीजें ना आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, कितना बढ़िया आप स्कोर करोगे पूरे साल। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, सारी चीजें डिपेंड करती है गाइस सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, मेरी बात से एग्री करो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक, तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, सेल्फ स्टडी पे। नाउ अब सेल्फ स्टडी में आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है, क्या कि गिव इक्वल टाइम टू ईच सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है आपको सारे सब्जेक्ट जो है बराबर लगते हो तो आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। सबको आपने दो घंटे दे दिए, 3 सब्जेक्ट बेसिकली बच्चे अभी पीसीएम पढ़ते हैं, ठीक है ना, या पीसीबी पढ़ रहे हो तो सबको इक्वल टाइम दो। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं लगते हैं, आपको सपोज फिजिक्स जो है हार्ड लगता है, तो आप बाकी के 2 सब्जेक्ट का टाइम निकाल के फिजिक्स को जो है 1 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हो, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि पीसीएमबी में जो थोड़ा सा टफ पेपर आता है वो फिजिक्स का आता है, और जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको नीड है वो फिजिक्स के अंदर ही है। तो आप हो सकता है कि भाई आपको फिजिक्स थोड़ा टफ लगे तो आप फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा टाइम को ज्यादा दे दीजिए। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल तो यही कहता है कि जो चीज आपको टफ लगे उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, सो दैट जितना हम टाइम किसी सब्जेक्ट को देते हैं उतना ही सब्जेक्ट वो इजी हमें लगने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक टाइम मैनेजमेंट को यानी टाइम सेव करने का दूसरा अल्टीमेट रूल आपको बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि वो सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में ही अपना टाइम खर्च कर देते हैं, तो आपको मैं बिल्कुल इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डू नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम। जो आप कोचिंग में बना रहे हो, जो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बना रहे हो, वो नोट्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेंगे। नोट्स बनाने में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। बहुत सारे बच्चों को मजा आता है नोट्स बनाने में, नहीं ये नहीं करना है। अगर आपको भाई फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो आपको ये मेरी बुक मिशन 95 प्लस के अंदर 100 इतने नोट्स मिल जाएंगे कि आपको कभी भी कहीं से भी नोट्स डाउनलोड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स के अंदर, एटलीस्ट मैं फिजिक्स से बताऊं तो। ठीक है, तो ये आपको हर एक चैप्टर के अंदर नोट्स दिए गए हैं, लेकिन अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको दे रहा हूं, टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहां पर देखिए लिंक दे रहा हूं, देखो मैंने अभी न्यूमेरिकल सीरीज अपलोड की थी, चैप्टर 1 पीडीएफ अपलोड कर दी, चैप्टर 3 की पीडीएफ अपलोड कर, चैप्टर 2 पीडीएफ अपलोड, चैप्टर 1 पीडीएफ अपलोड, बताओ जरा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी पीडीएफ में टेलीग्राम पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपलोड कर रहा हूं, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हर एक टीचर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, तो आपको एक्स्ट्रा जो टाइम है इसमें खर्च नहीं करना होता है। इसके बाद जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि आपको सब्जेक्ट में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि पिछले साल का पेपर कैसे आया था, है ना, उससे पिछले साल का पेपर कैसे आया था। ठीक है, इसी प्रकार से तुम्हें पढ़ना, अंडरस्टैंड द ट्रेंड गाइस, आपको जो है ट्रेंड को अंडरस्टैंड भी करना और फॉलो भी करना है। चीजों को समझो कि भाई पिछले 3 सालों में ये आया था, अब जो है हमारे पास जो है ये चांसेस हो जाते हैं, भाई ये टॉपिक ज्यादा आते हैं तो वो हम उनको करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी बुक में ट्रेंड एनालिसिस आपको दे के रखा है, तो आपको पता पड़ेगा क्या भाई ये टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। हमेशा ऑलवेज फॉलो 80-20 रूल्स। 80-20 रूल का क्या, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या कि भाई हमें टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि भाई लिमिटेड टाइम में हम ज्यादा पढ़ाई कर सके, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़िया निकल के आए। तो हमें 80-20 रूल को फॉलो करना ही करना है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपके सिलेबस में 10 टॉपिक हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दोस 10 टॉपिक्स। वो 10 टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। बट आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो, जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको 80-20 रूल को फॉलो करना है, यानी कि 2 से 3 टॉपिक उस चैप्टर में ऐसे हो जाएंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो उन पे ज्यादा फोकस आपको करना है, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उनसे ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी लगाओ, वहीं से एमसीक्यू लगाओ, वहीं से जो है सारी चीजें आपको करना है। मतलब मैं ये कहूंगा कि बुक को, चैप्टर को बड़ा बनाने के लिए टॉपिक तो 10 दिए, बट वो 10 के 10 आपको उतने काम के नहीं है। 10 में से 3 टॉपिक मोस्ट रिपीटेड होते हैं, तो भाई उनकी ऐसी जो है हालत कर दो कि वहां से कुछ भी पूछ लिया जाए आप बता दोगे। ठीक है, आपके पास अगर आपको पता है कौन से टॉपिक बढ़िया है कौन से नहीं है तो ठीक है, और नहीं है तो आप जो है मिशन 95 प्लस की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नाउ अब ये बात हो गई, तो इन सारी चीजों को आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे ध्यान देना है कि भाई हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। टाइम हम ऐसे तो बचाएंगे कि भाई जो इंपॉर्टेंट स्टफ है, जो बार बार पूछा जाता है, उस पे जो है ध्यान दें, और ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखें कि भाई ये चीजें ज्यादा पूछे तो वहां पे हमें अपना जो टाइम है
वो इन्वेस्ट करना है। और एक और चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को ना जो मेन चीज है वो टाइम टेबल पर फोकस ना करते हुए कि मैं 9 से 10 में ये करूंगा, 10 से 11 में ये करूंगा, 12 से 13 में ये करूंगा। भाई हर बच्चा बचपन से ये टाइम टेबल बनाता है, लेकिन उनमें से 99.9 बच्चे जो है ये चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको बनाना चाहिए टास्क टेबल। टास्क टेबल मतलब आपको टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए, टू डू लिस्ट। और मैं तो ये कहूंगा टू डू लिस्ट अगर डेली बनाने में आपको टाइम खर्च हो रहा है तो एवरी 3 डेज, ठीक है, आपको हर 3 दिन में एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे अपकमिंग 3 डेज में क्या करना है, कौन कौन सा टास्क पूरा करना है। लेट्स से मुझे चैप्टर 1 का फिजिक्स का बैकलॉग निपटाना है, पर डे के घंटे देना है, मुझे मैथ्स का चैप्टर 1 का बैकलॉग निपटाना है। तो टू डू लिस्ट अगर आपके पास होगी तो हर 3 दिन के बाद आप उसको एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। टास्क टेबल बनाओ कि भाई मुझे आज ये टास्क जो है निपटाना है और मैं उसको निपटा कर ही सोऊंगा या निपटा कर ही सोऊंगी। अगर आप इतनी चीज करते हो ना तो आप कहोगे कि हाँ सर अब मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो टाइम टेबल से ज्यादा टास्क टेबल पर आपको जो है फोकस करना है, ठीक है। अगर आप इतनी बात करते हो तो आपको मजा आ जाएगा। इन द एंड फिजिक्स के बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में आप जितने बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। टॉपर जो है ना हर साल मेरी बुक से पढ़ाई करते हैं, तो आप भी जो है मिशन 95 प्लस को अभी ले सकते हैं और यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी लेता हूं गाइस कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो साथ में मेरी बुक को, तो 90 प्लस मार्क्स मैं आपको दिलवा के रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। इन द एंड मैं आपको बता दूं, लिंक भी मैंने दे दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी जो गिफ्ट है वो ये है कि इस सैटरडे को मैं लेके आ रहा हूं न्यूमेरिकल सीरीज का चैप्टर नंबर 2। न्यूमेरिकल सीरीज आपको नहीं पता तो भाई कॉम्पैक्ट टाइम में मैं आपको पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल सीरीज को सर्च करने के लिए यूट्यूब पे लिखो न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर, ठीक है। आपको मिल, यहां नहीं देखना है, सबकी नजर यहीं है, यहां देखो, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको सुंदर सर, ठीक है, याद है। तो न्यूमेरिकल सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है सैटरडे को, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करके रख लो, और जो है कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपका भाई आपको सब पढ़ाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू। इसको फॉलो करना, ठीक है।